वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोग का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई सब सही से चल रहे होंगे, रिवीजन वगैरह सही से हो रहे होंगे। ठीक है, हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, तो हम लोग इससे पहले कुछ बेसिक टॉपिक पढ़ चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग रिवीजन किए ही होंगे, साथ में नोट्स भी बना रहे होंगे एक्चुअली जो है। ठीक है, तो आप लोग को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बता दिया गया। ठीक है, जो कि काफ़ी बेसिक थे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बताए गए थे, जो भी बेसिक आपको थे। फिर आपको जो मेन टॉपिक आपको बताया गया वो पॉस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताया गया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग पढ़ चुके हैं एक्चुअली वो लो स्पीड के लिए रहा करता है, क्लासिकल स्पीड के लिए रहा करता है, जो कि वहाँ भी एक्चुअली बताते समय जिक्र किया गया था। ठीक है, तो लो स्पीड और एक तरह से क्लासिकल स्पीड में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन तो सही रिजल्ट देते हैं, लेकिन रिलेटिविस्टिकली हाई स्पीड, अभी ये हाई स्पीड क्या, कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट रहना चाहिए। ठीक है, ये हाई स्पीड बोलने का मतलब रॉकेट का भी स्पीड हाई नहीं बोला जा सकता है इस तुलना में जिस तरह से हम लोग अभी बात कर रहे हैं। एक्चुअली रिलेटिविस्टिकली हाई स्पीड बोलने का मतलब है कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट रहना चाहिए। ठीक है, तो कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, जो कि आप बोल सकते हैं 10% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, 90% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, 20% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, इस तरह से आप बोल सकते हैं। ठीक है, 100% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट से पॉसिबल जो है किसी बॉडी का प्राय नहीं रहा करता है। ठीक है, कि वो उसको अचीव कर पाए। ठीक है, तो कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट मतलब 10%, 20%, 5%, 0.1% आप बोल सकते हैं, 15% आप बोल सकते हैं, 18%, इस तरह के जो है कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट। तो वैसे स्पीड में जो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपको सही रिजल्ट जो है कोऑर्डिनेट्स का या लेंथ का या टाइम वगैरह का जो है नहीं दिया करता है। ठीक है, तो कुछ वैसे ट्रांसफॉर्मेशन जो कि हाई स्पीड पे काम करा करता है उसी के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे, जिसको हम लोग लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन बोला करते हैं। ठीक है, और इस पे आधारित जो है आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कई सारे आप आगे टॉपिक्स जो आप पढ़िएगा, जिसमें हम लोग ये जो फार्मूला अभी डेवलप करेंगे उसको हम लोग लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते समय, टाइम डायलेशन पढ़ते समय, फिर उसके बाद रिलेटिविस्टिक मास पढ़ते समय, मतलब आगे जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें इस तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम लोग इस्तेमाल करा करेंगे। तो पहली बात तो क्लियर हो लेते हैं कि क्लासिकल स्पीड या लो स्पीड में जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सही रिजल्ट देता है, लेकिन रिलेटिविस्टिकली हाई स्पीड में जो है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन सही रिजल्ट नहीं देता है। और उसके जगह पे जो है हम लोग एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे जिसको लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें खास बात ये है कि हम लोग टाइम को भी रिलेटिव क्वांटिटी जो है कंसीडर करके चलते हैं, मतलब मान करके चलते हैं कि टाइम भी आपको जो स्पीड से प्रभावित हो जाएगा। ऐसा पहले हम लोग कभी नहीं सोचा करते थे। हम लोग कभी ऐसा सोच ही नहीं सकते हैं कि ट्रेन में कोई बैठ करके टाइम, मान लीजिए इंटरवल 10 मिनट का इंतजार हो रहा है, कोई बस में बैठ के इंतजार कर रहा है, कोई मान लीजिए सपोज कर लीजिए कोई रॉकेट में बैठ कर, तो सभी का 10 मिनट बराबर है एक्चुअली। ठीक, किसी को आपको 10 मिनट के लिए वेट करने के लिए बोले तो चाहे ट्रेन में जिस स्पीड से चल रहा हो, रॉकेट में जिस स्पीड से चल रहा हो, एरोप्लेन में जिस स्पीड से चल रहा हो, ट्रेन में जिस स्पीड से चल रहा हो, सभी का टाइम इंटरवल जो 10 मिनट का रहेगा बराबर रहेगा। लेकिन हाई स्पीड पे ऐसा नहीं रहेगा। हाई स्पीड पे, रिलेटिविस्टिकली हाई स्पीड पे 10 मिनट जो बिताया गया समय है अलग अलग आपको हो सकते हैं। डिपेंड करता है कौन 10% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट वाले स्पीड से चल रहा है, कौन 20 वाले से चल रहा है, कौन 30 वाले से चल रहा है, कौन 40 वाले से चल रहा है। मतलब स्पीड जो है यदि बहुत ज़्यादा रहा करता है रिलेटिविस्टिकली हाई स्पीड में, तो जो टाइम जिसको हम लोग मेजर करते हैं वो प्रभावित हो चुके रहते हैं। ठीक है, मतलब किसी के द्वारा बिताया गया 10 मिनट बराबर नहीं रहेगा दूसरे वाले के द्वारा बिताया गया 10 मिनट। एक्चुअली जो है 1 घंटा बिताया गया किसी एक के वाले फ्रेम में, ठीक है, दूसरे वाले फ्रेम में कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 1 घंटा उतना ही के बराबर आपको रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का जो आश्चर्यजनक थोड़ा जो कॉमन सेंस को बातें रहता है, ठीक है, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इंट्रोड्यूस करता है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक तरह से हम लोग के सोच को काफ़ी मॉडिफाई करता है। ठीक है, हम लोग का स्पेस एंड टाइम का जो कॉन्सेप्ट है इसको काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई करता है। ठीक है, हम लोग का जो सोच न्यूटोनियन मैकेनिक्स के दायरे में बंधा हुआ है एक्चुअली जो है उसको मॉडिफाई करके और विस्तृत एक्चुअली करा करता है। ठीक है, जो कि कई बार हम लोग के कॉमन सेंस को काफ़ी आश्चर्यजनक भी एक्चुअली लगा करते हैं। ठीक, लेकिन जो सच्चाई रहता है उसको हम लोग जो है फिर एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किए हुए एक्चुअली रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, हम लोग अब रिलेटिविस्टिकली हाई स्पीड में जो है किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन रहते हैं अदर देन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और खास बात ये भी है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे यदि इसको आप लो स्पीड में कंडीशन दे दीजिएगा तो ये अपने आप को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एक्चुअली बदल लेगा। ठीक, तो हम लोग इसके बारे में आज बात करेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में।
तो आप जो है पेन और कॉपी निकाल लीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए, साथ में नोट भी करते रहिएगा, रफ कॉपी भी आप रखे रहिए या रफ पेज, ताकि थोड़ा बहुत आप रफ कैलकुलेशन भी करते रहें, ताकि आप इन्वॉल्व रहें एक्चुअली इसमें जो, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो शुरुआती दौर में जो हम लोग बोले थे कि हम लोग 2 फ्रेम से बार बार समझा करेंगे। तो शुरुआती दौर में हम लोग कंसिडर किए हुए कि दोनों फ्रेम जो एस और एस डैश फ्रेम है वो एक साथ कोइंसिडेंट है, ठीक है, एक साथ मिला हुआ है। जैसे ही समय बीतना स्टार्ट होता है आफ्टर t इज इक्वल टू 0, ठीक है, एस डैश वाला फ्रेम जो है हाई स्पीड से जो है एक्चुअली आगे की ओर आपको बढ़ना स्टार्ट करता है, ठीक है। और वो स्पीड क्या है, रिलेटिविस्टिक स्पीड, उसको हम लोग जो है v लेस देन c बोलेंगे। यदि वेरी मच लेस देन c बोलते हैं इसका मतलब क्या है कि नॉन कंपेरेबल है, और यदि हम लोग v लेस देन c बोलते हैं इसका मतलब क्या है कि वो आपको कंपेरेबल है एक्चुअली, ठीक है। तो इस तरह का यदि सिंबल रहता है v लेस देन c मतलब रिलेटिविस्टिक स्पीड में, और यदि आपको जो है रहा करता है v मच लेस देन c, जो कि आपको इस तरह से यदि सपोज कर लीजिए रहता है v मच लेस देन c, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्लासिकल स्पीड है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में एक्चुअली काम करते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग का जो फ्रेम एक्चुअली शुरुआती दौर में t इक्वल टू 0 दोनों साथ में एक्चुअली है, ठीक है। दोनों ऑब्जर्वर जो हम लोग o और o डैश है जो है वो अभी आपको जो अपने अपने फ्रेम में एक्चुअली है, ठीक। t इक्वल टू 0 के जस्ट बाद का समय आपको एस डैश वाला फ्रेम जो है हाई स्पीड से आपको जो है आगे की ओर जाने लगा, ठीक है, जो कि हम लोग v वेलोसिटी लिए हुए जो कि कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट आपको लिया हुआ है, ठीक है। तो आपको जो हाई स्पीड में आपको जाने लगेंगे तो उस समय जो है ऑब्जर्वर o डैश के द्वारा मेजर किया गया, ठीक है। अब किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट का जानकारी और ऑब्जर्वर ओ के द्वारा मेजर किया गया किसी पॉइंट का जानकारी या किसी पार्टिकल का लोकेशन का जानकारी जो है अपने अपने फ्रेम से, जैसे ओ वाले ऑब्जर्वर के द्वारा जो एक्स वाई जेड टी के ऑब्जर्व किया गया, ओ डैश वाले ऑब्जर्वर से एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश के द्वारा जो है ऑब्जर्व किया गया, मतलब जो उसका कोऑर्डिनेट रीड किया गया वो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश और टी डैश। यहाँ पे हम लोग टी इक्वल टू टी डैश बिल्कुल नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग कंसिडर किए हुए रहते हैं कि टाइम भी आपको बदलाव से गुजर जाता है, फिर हम लोग उसको डिराइव भी करेंगे कि वो बदलाव जो है स्पीड पे कैसे डिपेंडेंट करा करता है, ठीक है। उसके बाद जो है आप ये भी ध्यान में रखिए कि हम लोग जो है चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे लाइट का पल्स लिए हुए हैं। जैसे ही फ्रेम चलना स्टार्ट करता है एस डैश फ्रेम जो है लाइट का पल्स ग्लो करता है, मतलब लाइट जलता है। तो लाइट एक तरह से क्या है, जैसे ही जलेगा तो आपको जो है स्फेरिकल रूप में फैलेगा। मान लीजिए कोई लाइट ग्लो करता है तो आपको क्या होगा, स्फेरिकल शेप में उसका वेव फ्रंट जो है आपको फैलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ऑब्जर्वर ओ के द्वारा जो है लाइट का जो है स्पीड का मेजरमेंट किया जाएगा अपने फ्रेम से रह करके, ऑब्जर्वर ओ डैश के द्वारा जो है अपने फ्रेम से रह करके जो है मेजरमेंट किए जाएंगे और उसको डिस्क्राइब किए जाएंगे, ठीक है। तो कंक्लूजन के रूप में तो हम लोग जानते हैं पॉस्टुलेट में जो है, पॉस्टुलेट जो हम लोग पढ़े हुए हैं उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। जो पॉस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े हुए हैं कि जो जितने भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहते हैं वो सभी इक्विवेलेंट रहते हैं, ठीक है। इसका भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस वाले में। और लाइट का जो स्पीड रहा करता है वो कांस्टेंट रहा करता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्पीड, मतलब ऑब्जर्वर के स्पीड से या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के स्पीड से जो है आपको जो है फर्क नहीं पड़ा करता है लाइट के स्पीड पे। तो ये दोनों बात को हम लोग पॉस्टुलेट को आज इस्तेमाल करेंगे एक्चुअली जो है, ठीक है, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन को डेवलप करते समय जो है, ठीक। तो हम लोग जो है जैसे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें अब मान लीजिए एग्जाम में आपको आता है तो आप जानकारी देने के लिए इसका डिस्क्राइब कर सकते हैं। जो अभी बोला गया कि शुरुआती दौर में जो है फ्रेम को हम लोग रेस्ट में लिए हुए हैं और दोनों जो है आपको क्या रखा हुआ है, एक साथ है, ठीक है। जैसे ही टाइम पास करता है t इक्वल टू 0 के बाद जो है फ्रेम एस डैश जो है मूव करने लगता है विथ हाई स्पीड कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, और उसके रिस्पेक्ट में एस डैश के रिस्पेक्ट में या आपका एस वाला फ्रेम आपको जो है रेस्ट में, ऑब्जर्वर ओ और ओ डैश अपने अपने फ्रेम में है। लाइट का पल्स जो इमिट हो रहा है उसके बारे में रीड किया जा रहा है, उसका मेजरमेंट किया जा रहा है अपने अपने फ्रेम से रह करके, ठीक है। कोई भी पॉइंट का जो जानकारी दिया जाएगा एक्चुअली जो है, ठीक है, कोई भी पॉइंट का जानकारी यदि दिया जाएगा, ठीक है, या किसी इवेंट का जानकारी यदि दिया जा रहा है तो अपने फ्रेम से जो है हम लोग जानकारी, जैसे आपका एस वाले फ्रेम से तो एक्स वाई जेड टी के रूप में देंगे। यदि हम लोग एस डैश वाले फ्रेम से देते हैं तो एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश के रूप में हम लोग देंगे, ठीक है। तो ये सब आप जो है जानकारी लिख सकते हैं जब आपको एग्जाम वगैरह में आता है, बाकी समझने के लिए हम आपको बताएं क्या बात है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो लाइट का जो आपका जो लाइट को ऑब्जर्वर ओ के द्वारा किया जा रहा है, तो इसका जो ये स्पीड को मेजर करेगा, ठीक है। तो ये किसी भी कोऑर्डिनेट, सपोज कर लीजिए ये लाइट जो है फैलता हुआ जो है ये एक तरह से जो है इस वाले इन्वायरमेंट में आपको जो है चला गया। सपोज कर लीजिए एग्जांपल के रूप में जो है इस वाले इस तरह से जो है आपको इस वाले जो है आपका, क्योंकि स्फेरिकली वो फैल रहा है तो आपको इस तरह से वो आपको फैलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे समय बीतेगा आपको जो है लाइट जो है तेजी से फैलता हुआ रहेगा स्फेरिकली जो है।
तो आप कोई पॉइंट का जानकारी जब हम लोग देंगे, ठीक है, तो हम लोग किस तरह से देंगे इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। इसको आप चाहिएगा तो आप इसको जो है नोट कर सकते हैं, हम थोड़ा सा इसको स्थिर होने का मौका आपको दे रहे हैं, ठीक है। बाकी इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं, ठीक। अब हम लोग जो है इसको हम लोग रहने दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग जो है आगे दूसरा हम लोग पेज ही कंसीडर कर ले रहे हैं, ठीक है, और उसी पे काम करेंगे हम लोग, ताकि इसके बारे में जब भी बात करना हो हम लोग तुरंत इसके बारे में बात करेंगे, और जो हम लोग कैलकुलेशन करते रहेंगे वो इस वाले पे करते रहेंगे, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अपने बातों पे। अब जो है हम लोग को मालूम है कि जो आपका लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं हाई स्पीड वाले पे, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्या था, ठीक है, सिंस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको थे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका था, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या थे, x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी था। ये आपको लीनियर नेचर का है ना, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस, या आप इसको जो है वी टी आप बोल सकते हैं, वी टी डैश, क्योंकि t इज इक्वल टू टी डैश तो हम लोग लिए हुए थे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है। तो आप इसको तो मेन समझिए बात की क्या था, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो था वो लीनियर था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट 1, पहला जो पोस्टुलेट हम लोग रिलेटिविटी का पढ़े हैं, किसी भी अब इनर्शियल फ्रेम में लीजिएगा तो लीनियरिटी मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो अप्लाइंग पोस्टुलेट 1 ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। STR बोलने का मतलब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, बार बार उतना बड़ा नहीं लिखेंगे, STR हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो पोस्टुलेट 1 आपको क्या बोलता है कि जितने भी लॉ है फिजिक्स के जो इक्विवेलेंट रहा करते हैं इन ऑल इनर्शियल फ्रेम, मतलब एक में आपको लीनियर आया है तो दूसरे में भी आपको लीनियर रहेगा, ठीक है। कांस्टेंट चेंज हो सकते हैं, तो हम लोग कंसीडर क्या कर लेंगे, ठीक है, कि जो आपका जो x डैश x जो आपका है, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्म किया है और लीनियरली ही रहा, लीनियरिटी मेंटेन रहेगा, जो कि पोस्टुलेट 1 बता रहा है, ठीक है। तो लीनियर में हम लोग ax डैश प्लस bt डैश, ये भी इक्वेशन लीनियर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन जो है इस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं, किस बात से प्रेरित हुए हुए कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो कि लो स्पीड पे तो सही रहता है, ठीक है, लो स्पीड वाला जो इनर्शियल फ्रेम है उसमें सही रहता है तो लीनियर है, ठीक है। तो हाई स्पीड वाले पे जो है लीनियरिटी भी मेंटेन रहेगा, लीनियरिटी मेंटेन रहेगा, एग्जैक्ट वो इक्वेशन नहीं रहेंगे लेकिन लीनियरिटी मेंटेन रहेगा, क्योंकि इनर्शियल फ्रेम है, हाई स्पीड है लेकिन हम लोग इनर्शियल कंसीडर किए हुए हैं, तो इनर्शियल फ्रेम में जितने भी लॉ रहते हैं फिजिक्स के वो सेम रहते हैं, तो लीनियर रहेंगे। तो लीनियर इक्वेशन हम लोग एक जनरल फॉर्म में x डैश प्लस bt डैश कंसीडर कर लिए, ठीक है। फिर हम लोग खोजेंगे, ठीक है, यदि वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा तो b का वैल्यू 0 आ जाएगा, लेकिन ऐसा आएगा नहीं, ठीक है, b का वैल्यू कुछ आएंगे वैल्यू। अभी हम लोग जो है लीनियर जनरल रूप में जो है कंसीडर कर ले रहे हैं, जहाँ a और b क्या है, कांस्टेंट है एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद टाइम के बारे में सबसे मेन बात यह है कि टाइम के बारे में जो है ऐसा गारंटी नहीं लिया गया कि वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, माना गया कि जो टाइम है वो भी बदल सकता है, ठीक है, और उसको भी हम लोग जो है लीनियरिटी के रूप में कंसीडर किए, क्योंकि इसमें हम लोग t इक्वल टू टी डैश लेते हैं, ठीक है। तो ये लीनियर ही रहा ना एक तरह से, तो लीनियरिटी मेंटेन रहेगा, तो लीनियर के रूप में हम लोग इक्वेशन इसको जो है gx डैश प्लस hd डैश कंसीडर कर लिया, ये भी लीनियर इक्वेशन हुआ। अब g और h क्या एक्चुअली रहेंगे इसको हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है a b और g और h जो है क्या, ये कांस्टेंट है, ठीक है, लीनियरिटी तो इसमें भी मेंटेन रहा, ये लीनियर इक्वेशन हुए, तो हम लोग लीनियर के रूप में इसको जो है जनरल फॉर्म में ट्रीट कर लिए, इसको जो किसको हम लोग जो है x और t को जो है कि x और t का जो ट्रांसफॉर्मेशन है इस तरह से एक्चुअली हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग जो है a b और g h को खोजने के लिए आगे का स्टेप्स लेंगे, तो एक बार इसको देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। नोट भी करते रहिएगा, ठीक है, साथ में चीज़ों को आप समझते रह सकते हैं, ठीक है। और कुछ बातें यदि डाउट में रहता है तो आप कमेंट वाले सेक्शन में आप पूछ सकते हैं एक्चुअली जो, ठीक है, कोई भी बातें रहता है तो कमेंट वाला जो सेक्शन है उसमें आप जो है उसको टाइप करके पूछ सकते हैं, ठीक है, उसको जवाब देर से देर जो है उसको दे दिया जाएगा, ठीक। तो समझ में आ रहा है, पोस्टुलेट 1 हम लोग लगाए, ठीक। उसके बाद जो है अब आप देखिए इधर हम लोग देखे हुए थे कि लाइट का पल्स को ही रीड किया जा रहा है, तो बताया गया था पोस्टुलेट 2 में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कि लाइट का जो स्पीड रहा करता है वो ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे एस डैश किसी भी वेलोसिटी से चलता रहे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो लाइट का स्पीड मेजर जो एक्चुअली होंगे वो सेम एक्चुअली रहा करेगा। तो हम लोग इस तरह से दे सकते हैं, किस तरह से। अब जो है स्पीड ऑफ लाइट के बारे में जब हम लोग बात करेंगे
ठीक है, ये पहला चीज़ हम लोग इसको कंसिडर किए रहेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसको हम लोग आगे इस्तेमाल करेंगे। पॉस्टुलेट 1 करके हम लोग इसको इस्तेमाल करके जो है इसको लेकर के हैं, ठीक है। अप्लाइंग पॉस्टुलेट 2, अप्लाइंग पॉस्टुलेट 2, पॉस्टुलेट 2, ठीक है, जो कि आपको क्या है, कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट आपको बताता है, ठीक है ना, सुन रहे हैं ना, ठीक है, साथ में समझते भी रहना, ठीक, चीज़ें नया जरूर है लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप काफ़ी लॉजिकली चीज़ों को हम लोग डेवलप करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको जो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट एज ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ओ, ये क्या होंगे, ये सी ही होंगे, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो होगा हम लोग उसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल सी से, तो ये सी। लेकिन इसका वैल्यू जो दीजिएगा वो क्या दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये आपका जो है टाइम। एक्चुअली इसे कैसे कर दिए, ये स्पीड लिखा हुआ है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टाइम। तो डिस्टेंस यदि आप ऑरिजिन से आप लीजिए किसी पॉइंट का, ठीक है, डिस्टेंस जो है ऑरिजिन से जो किसी पॉइंट का लीजिएगा, ठीक है, 3 डायमेंशनल स्पेस में, तो क्या देते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो हम लोग जब इस वाले में आपको ये लाइट का पल्स का जो ये पॉइंट हम लोग रीड करेंगे तो किस तरह से हम लोग उसको देंगे, अंडर रूट, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से हम लोग देंगे डिस्टेंस को जो है। तो डिस्टेंस को हम लोग जो है उस तरह से करके जो हम लोग लिखें, ठीक है। तो डिस्टेंस हम लोग लिखे किसके द्वारा, जो है जो ऑब्जर्वर ओ है, ठीक है, अपने फ्रेम से रह करके, ठीक है, डिस्टेंस को इस तरह से, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये स्पीड मेजर होगा। तो हम लोग लाइट का पॉइंट को जो है हम लोग स्टडी करने के लिए इसको लिए, तो आपको ये क्या होंगे, स्पीड ऑफ लाइट आपको जो, ठीक है, जिसको हम लोग सी से डिनोट किए हैं, ठीक। तो अपना जो कोऑर्डिनेट है उसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिया गया। अब जो यही बातें जो है ऑब्जर्वर ओ डैश के द्वारा यदि देखा जाता है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, इसको हम लोग जो है ना, इसको हम लोग पहले इसको कर ले रहे हैं क्या, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके पहले हम लोग रख ले रहे हैं, ठीक है। जब आप इसको इस तरह से रखिएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, जो है इसको यहाँ से जब हम लोग इसको लिख ही चुके हैं, दोनों तरफ आप स्क्वायर ये कर दीजिए, सी टी इज इक्वल टू ये क्या होंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। ये जो हम लोग लिखे थे उसको हम लोग थोड़ा आगे जो है इस तरह से करके लिख सकते हैं, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इसको इधर ले आएंगे तो ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है ना, सिंपल बातें हैं, ठीक है, पैसेंस रख करके जो है आप उसको देखिए, ठीक है, चीज़ें सिंपल ही, ठीक। हम लोग क्या किए, स्पीड ऑफ लाइट लिखें अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर ओ, ठीक, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। जब ये इक्वेशन लिखे तो उसको आप जो है इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, फिर ऐसे लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से लिखें और उसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिए, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग जो है ऑब्जर्वर ओ डैश के द्वारा जो है हम लोग डिस्क्रिप्शन करेंगे स्पीड ऑफ लाइट का, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, क्लियर है ना, स्पीड ऑफ लाइट एज ऑब्जर्व्ड बाई, एज ऑब्जर्व्ड बाई ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर ओ डैश, ऑब्जर्वर ओ डैश के द्वारा, ठीक है, ओ डैश। तो ऑब्जर्वर ओ डैश चाहे जिस स्पीड में रह रहा हो, जिस फ्रेम वाले में रह रहा हो, जितना भी स्पीड हो, उससे कोई मतलब नहीं है अकॉर्डिंग टू पॉस्टुलेट 2। वो जो मेजरमेंट करेगा वो सी ही करेगा, ठीक है। जो स्पीड ऑफ लाइट रहेगा वो फिक्स ही रहेगा, सी डैश नहीं लिख देंगे वरना पॉस्टुलेट 2 को वायलेट कर गए, ठीक है। तो ये आप पॉस्टुलेट 2 लगाने की वजह से इसको सी लिखे, ना कि सी डैश। लेकिन जो हम लोग इसका डिस्टेंस देंगे, अपने फ्रेम से जो डिस्टेंस का मेजरमेंट होगा क्या होगा, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर, ठीक है, होंगे ना, प्लस जेड डैश स्क्वायर, क्लियर है ना। अपने फ्रेम से रह करके जो डिस्टेंस का मेजरमेंट होगा ऑरिजिन से, उसको कैसे दे सकते हैं, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर और डिवाइडेड बाई टाइम। तो टाइम को यहाँ हम लोग टी डैश लेंगे, ठीक है। तो अपने फ्रेम से जानकारी लिया गया, लेकिन जो ये आया आपको जो है, जो आपको टर्म रहेंगे वह स्पीड ऑफ लाइट बता रहा है, और अकॉर्डिंग टू पॉस्टुलेट 2 वह जो है हम लोग उसको सी डैश नहीं लिखेंगे क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो हम लोग इस बात को लिखें, समझ में आ रहा है ये क्यों कर रहे हैं ऐसे।
हम लोग अब उसके कोऑर्डिनेट से ऑब्जर्वर ओ डैश के कोऑर्डिनेट सिस्टम से जो है या ऑब्जर्वर ओ डैश के फ्रेम से जो है जब हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो डैश वाले के साथ होगा अंडर रूट एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर, ये हम लोग कोऑर्डिनेट्स का डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। बाकी हम लोग पॉस्टुलेट 2 के हिसाब से जो है ना यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट स्पीड रखने की वजह से इसको हम लोग सी डैश नहीं लेंगे, सी ही लेंगे, ठीक है। क्लियर है कैसे हम लोग पॉस्टुलेट लगाएं, पॉस्टुलेट 1 कैसे लगाएं, कैसे पॉस्टुलेट 2 लगाएं और कैसे मैथमेटिकली हम लोग उस पॉस्टुलेट को जो फॉर्मुलेट कर रहे हैं एक्चुअली जो, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग जो है इसको आगे बढ़ाइए तो इसको आप लिख सकते हैं सी और ये टी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस आपका जो है जेड डैश स्क्वायर, जिसको आप क्या लिख सकते हैं सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर। क्लियर है ना, इज इक्वल टू आप इसको क्या लिख सकते हैं एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये टी डैश स्क्वायर। सी डैश तो लिखने का कोशिश ही नहीं करते हैं वरना पॉस्टुलेट 2 को जो है वायलेट कर जाते हैं जो कि आइंस्टीन के द्वारा दिया हुआ था उसको, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। क्लियर है पॉस्टुलेट 1 और पॉस्टुलेट 2 को कैसे हम लोग मैथमेटिकली अप्लाई करके जो हम लोग इसको काम में लिए एक्चुअली जो, ठीक है। पॉस्टुलेट 1 हम लोग लगाएं, पॉस्टुलेट 2 लगा करके, सॉरी पॉस्टुलेट 1 ऊपर लगाए थे जो कि आपका जो है एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर में और टी का ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर में, और पॉस्टुलेट 2 हम लोग जो है इधर लगाए जो कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ हम लोग काम किए। क्लियर है, अब हम लोग इसी इक्वेशन को लेकर के जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे हम लोग जो है ये दोनों जीरो के ही बराबर हैं तो सो आप लिख सकते हैं क्या एक्स आपको जो है स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये टी डैश स्क्वायर। दोनों जीरो को बराबर था ना तो दोनों को तो आप इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है एक इक्वेशन हो गया। अब जो है पॉस्टुलेट 1 के समय क्या लिखे थे x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस बी टी डैश, टी इज इक्वल टू क्या लिखे थे जी एक्स डैश प्लस एच टी डैश, तो उसको हम लोग यहाँ पे रख देंगे, x के जगह पे हम लोग रख देंगे, ठीक है। और जहाँ पे हम लोग का जो है t है वहाँ पे हम लोग रख देंगे। अब हम लोग जो है वेलोसिटी जो हम लोग कंसीडर किए अभी काम करते समय जो हम लोग सिर्फ x डायरेक्शन में वेलोसिटी को कंसीडर किए हैं फ्रेम का जो है एस डैश फ्रेम का, ठीक है। तो x के साथ और t के साथ ट्रांसफॉर्मेशन किए रहेंगे, ठीक। बाकी जो y और z जो रहा करेगा वो क्या रहेगा सेम रहेगा, मतलब y इक्वल टू वाई डैश और z इक्वल टू जेड डैश, क्योंकि उस डायरेक्शन में हम लोग फ्रेम का कोई स्पीड ही नहीं दिए, ठीक है। तो हम लोग x का ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग पहले लिखे हुए थे पॉस्टुलेट 1 वाले में जो कि आपको बताएं, और t का ट्रांसफॉर्मेशन तो उसके जगह पे हम लोग उसका वैल्यू रखें। उसके बाद हम लोग जो है उसको स्क्वायर करके जो है आगे बढ़ाएंगे जो कि सिंपल रूप से रहेगा, थोड़ा लेंदी होगा लेकिन स्क्वायर करिएगा वो आगे आपको जो है सिंपल रूप से अलजेब्राइक एक तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह होंगे। फिर जो उसमें आपको कोफिशिएंट्स जो आपको रहा करेंगे उसको हम लोग जो है सेपरेट कर लेंगे। क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग कैलकुलेशन जो है अभी अगला वाला में एक्चुअली हम कर दिए ताकि जो है ज़्यादा समय नहीं लगे, ज़्यादा सोचने में और आप जो है समझने में इस चीज़ को आप लगाइए तो समय एक्चुअली बचे, इसके लिए जो है नॉर्मली कैलकुलेशन कर दिया गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है। बाकी यहाँ जो पुटिंग का जो हम लोग काम करेंगे क्या एक्स के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे एक्स डैश प्लस बी टी डैश, और जो टाइम वाला जो जगह है वहाँ पे हम लोग जो है जी एक्स डैश प्लस एच टी डैश, उसके बाद उसको स्क्वायर करेंगे। और वाई के जगह पे आपको वाई डैश रखिए चाहे वाई डैश के जगह पे वाई रखिए, बात बराबर ही रहेगा। वाई और जेड वाले में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं क्योंकि उस डायरेक्शन में आपको जो फ्रेम का वेलोसिटी हम लोग कंसिडर नहीं किया, हम लोग अभी फिलहाल एक्स डायरेक्शन में काम करके कर रहे हैं, ठीक है। तो रखेंगे और उसके बाद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो किस तरह से स्टेप होगा अब आप उसको देखिए, ठीक है। अब हम लोग जब सब्सटीट्यूट कर देंगे उस वैल्यू को जहाँ जहाँ अपना वैल्यू था, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्यों किया गया। ये वाला जो है y और आपको जो है क्या है ये आप इसको देख सकते हैं, एक मिनट। ये जो आपका सिंस आपको जो है y इज इक्वल टू वाई डैश और z इज इक्वल टू जेड डैश, ये रहेंगे ना तो उसका स्क्वायर और उसका स्क्वायर क्या होंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आप इसको इस इक्वेशन को आप इस तरह से करके लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और टी डैश स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है। जब हम लोग बोल ही रहे हैं कि वाई में आपको जो है इस तरह का सिचुएशन रह रहा है कि कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है तो हम लोग जो है एक्स वाले के साथ और टी वाले के साथ ऐसे लिख देंगे। अब ये सिंप्लीफाई हो गया, जो इस तरह का रूप देख रहा था वो सिंपल रूप में इस तरह से दिखा क्योंकि आपको ये वाला टर्म इधर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब हम लोग एक्स और टी की जगह पे जो हम लोग वैल्यू को रख देंगे, ठीक है, क्लियर है ना। तो एक्स के जगह पे हम लोग रखें जो हम लोग लाए हुए थे पॉस्टुलेट 1 के हिसाब से, ठीक है, और टी का जो है वैल्यू हम लोग रखें, ठीक।
उसके बाद इसको स्क्वायर कर दिए, सिंपल काम है, थोड़ा समय लगता है इसलिए पहले ही कर दिया गया, ठीक है। बाकी स्क्वायर का काम तो आपको मालूम है कि प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे लिखते हैं, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसके फॉर्मेट में इसको जो है रख देना और आगे जो है सिंपल अलजेब्रा का काम एक्चुअली करना है। तो जब आप इसको स्क्वायर करिएगा तो इस फॉर्म में आप लिखें, इसका स्क्वायर करिएगा तो इस फॉर्म में आप लिखिएगा। अब आप देखिए एक्स डैश स्क्वायर का टर्म इसके पास है और एक्स डैश स्क्वायर का टर्म इसके पास है, उसको एक साथ एक्चुअली ले आया गया है। टी डैश स्क्वायर का टर्म इसके पास है, टी डैश स्क्वायर का टर्म इसके साथ है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हुए उसको एक साथ लेकर के चलाया गया। एक्स डैश टी डैश का टर्म इसके पास है, एक्स डैश टी डैश का टर्म इसके पास है, उसको भी एक साथ ले आएगा। फिर इसको कॉमन फॉर्म में एक्चुअली ले लिए, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं कि इसको हम लोग कॉमन फॉर्म में एक्चुअली ले लिए, कॉमन फॉर्म में, ठीक है। एक्स डैश स्क्वायर का कोफिशिएंट, टी डैश स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स डैश टी डैश का कोफिशिएंट, ठीक है। और उस साइड जो आपका लेफ्ट आपको जो उस वाले साइड में एक्चुअली रह रहा है उस साइड को हम लोग वैसे ही रहने दिए, ठीक है। और इधर हम लोग सेपरेट कर लिए कोफिशिएंट को। अब जो है यदि ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन बराबर है तो क्या होंगे, उसके कोफिशिएंट्स भी बराबर रहेंगे, ठीक है। तो कोफिशिएंट्स आपको बराबर है, मतलब ये आपको जो है ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जी स्क्वायर जो है इधर के कोफिशिएंट के बराबर, तो इधर कोफिशिएंट क्या है 1 है, ठीक है। फिर ये वाला जो आपको बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एच स्क्वायर जो है उसका कोफिशिएंट आपको बराबर रहेंगे इधर वाले कोफिशिएंट के, तो इधर क्या है माइनस सी स्क्वायर। तो कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेंगे। एक्स डैश टी डैश का टर्म इधर है ही नहीं है, तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि ये वाला जो कोफिशिएंट है उधर क्या कोई कोफिशिएंट तो है ही नहीं, तो जीरो के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग जो है उधर का जीरो उसको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को हम लोग, तो इस कंक्लूजन के पास हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, एक बार इसको स्थिर हो लीजिए। हम लोग कोफिशिएंट को कंपेयर करके जो है 3 इक्वेशन लेके चले हैं, जिसको हम लोग 3, 4, 5 कंसीडर कर लिए। 2 तो उधर ही कंसीडर कर लिए थे, अब इधर हम लोग 3, 4, 5 कंसीडर कर लिए, ठीक है। इस बार इसको देखिए, इस बार हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्लियर है ना, समझते जाइए आप चीज़ों के बारे में, ठीक है। ऊपर का जो है आप देख सकते हैं, वीडियो को पीछे करके जो है क्या क्या हुआ था, ऐसे आप वीडियो को पीछे करते तो आपको चीज़ें पीछे वाला भी मिल जाता आपको जो है, ठीक। तो ये आपको रह गया, ठीक। तो ये आपका इक्वेशन आ गया। अब हम लोग जो ए बी जी और एच को जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन कर दिया गया ताकि जो है समय थोड़ा बचे और बातों को जो है तेज़ी से समझाया जा सके और उस पर जो है सोचा जा सके, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग जो है ए बी जी और एच निकालेंगे, ठीक। तो ए बी जी और एच जो आपको हो गए, ठीक है, उसको निकालने के लिए हम लोग जब जस्ट स्टार्ट हुआ होगा, एस डैश फ्रेम मूव करना स्टार्ट हो गया होगा, तो अचानक तो जो है स्पीड ऑफ लाइट या उसके कंपेरेबल वाले में तो गया नहीं होगा, ठीक है। तो शुरुआती दौर में जो है जब उसका स्पीड लो हो रहा होगा, ठीक है, तो उस दौरान में जो है आपको ये इक्वेशन तो वैलिड रहा होगा। तो ये इक्वेशन जो वैलिड रहा होगा तो एक्स डैश या शुरुआती दौर में आप ऐसा बोल सकते हैं कि जिस समय जस्ट स्टार्ट ही किया जा रहा है, ठीक है, तो उस समय आपको इक्वेशन जब ये वैलिड रहता है तो एक्स डैश इजिकल टू जीरो यदि जिस समय कंसिडर करिएगा, मतलब एक्स डैश का जो वैल्यू है जीरो कंसिडर करके चलते हैं, तो एक्स इजिकल टू क्या होंगे वी टी होंगे। आप पुट करिए एक्स डैश इजिकल टू जीरो, इसका मतलब क्या एक्स इजिकल टू वी टी। जस्ट टाइम जैसे ही पास होने की कोशिश किया, अचानक तो जो है स्पीड नहीं ना हो जाएगा कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो जस्ट जब आपको टाइम पास किया तो उस समय आपको कुछ समय के लिए तो ये आपको वैलिड रहेंगे। तो जब रहेंगे आपको जो है तो आप इस तरह का सिचुएशंस को लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब इसको लिख सकते हैं एक्स इजिकल टू वी टी फॉर किसके लिए, एक्स डैश इजिकल टू जीरो के लिए, ठीक है। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि आपका जब एक्स डैश इजिकल टू आपको जीरो रहेंगे तो उस समय एक्स इजिकल टू क्या लीजिएगा, एक्स इजिकल टू आपका जो है वी टी कंसिडर होंगे शुरुआती दौर में जो आपको जो, ठीक है। तो जब आप इसको रखते हैं, इस वाले कंडीशन को जब आप रख दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, इस वाले इक्वेशन में रखिए, ठीक है, जो आपका पहले से हम लोग लिए हुए थे जो लीनियरिटी वाले के हिसाब से। तो आप एक्स इजिकल टू वी टी फॉर एक्स डैश इजिकल टू जीरो, ठीक है, तो आपको ये इक्वेशन आ जाएंगे। और उसके बाद जो है एक्स डैश इजिकल टू जीरो रखिएगा, ठीक है, तो आपको इक्वेशन जो है क्या हो जाएंगे इस तरह से फॉर्मेट में हो जाएंगे। तो उसको सिंप्लीफाई करिएगा, तो यहाँ से आपको दिख रहा है क्या टी इजिकल टू एच टी डैश, टी इजिकल टू एच टी डैश। तो यहाँ पे जो एक्चुअली टी है उसके जगह पे एच टी डैश रख देंगे, और ये वी टी इजिकल टू बी टी डैश हो गया ना, टी की जगह पे एच टी डैश, तो बी टी डैश इसके बराबर टी डैश कैंसिल हो गया, बी इजिकल टू हम लोग का क्या आ गया, बी इजिकल टू हम लोग का जो है वी एच आ गया, ठीक है। तो बी इजिकल टू वी एच आ गया। अब हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, बी इजिकल टू वी एच आए, ठीक है। अब इसको हम लोग इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे बी इजिकल टू वी एच को, जो कि हम लोग का इक्वेशन 4 ऊपर में जो दिया हुआ था उसको देख सकते हैं, वरना यहाँ लिख दिया गया एक्चुअली। तो इक्वेशन 4 आपको यही था, तो बी इजिकल टू वी एच यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। तो जब यहाँ पे बी इजिकल टू वी एच पुट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा वी स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से एक्सप्रेशन हो जाएंगे जहाँ से आप जो है
एच स्क्वायर को क्या करिएगा, सेपरेट कर लीजिएगा, तो एच स्क्वायर आपको जो है इतना हो जाएगा। इस सी स्क्वायर को नीचे लेकर के चले आइए, नीचे जब लेकर के चले आएगा तो इस रूप में लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर 1 और ये माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या होगा, एच इजिकल टू इतना आ गया 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जहाँ पे वी क्या है, वो एस डैश फ्रेम का वेलोसिटी है या ऑब्जर्वर ओ डैश का वेलोसिटी, क्योंकि ऑब्जर्वर ओ डैश जो है वो एस डैश वाले ही फ्रेम में है। ठीक है, तो ये आपका वी जो है फ्रेम का वेलोसिटी या ऑब्जर्वर का वेलोसिटी बोल सकते हैं, और सी जो है वो तो कांस्टेंट रहता है जो कि स्पीड ऑफ लाइट आपको जो है। तो एच जो आया आपको 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक, अब चूंकि हम लोग को मालूम था कि बी इजिकल टू क्या है, वी एच, तो एच मालूम है तो आप रख दीजिए, तो बी भी आपको तेजी से वहीं पे मालूम हो जाएगा, तो बी भी हमको मालूम चल गया। अब हम लोग ए और किसको, जी को ढूंढेंगे एक्चुअली जो। ठीक है, तो b इजिकल टू वी एच को यदि आप इक्वेशन 5 में लगाइए, जो कि हम लिख दिए हैं, इक्वेशन 5 ये वाला था जो ऊपर लिखे हुए था ना, तो इक्वेशन 5 यही था। तो आप जो है b इजिकल टू वी एच यदि आप लगाते हैं तो जहाँ पे b है, यहाँ पे b है तो उसको वी एच लगाइएगा, तो आप जो है क्या लिख सकते हैं, g इजिकल टू ए बी बाई सी स्क्वायर आपको आ जाएंगे सिंप्लीफाई होकर के। ठीक है, तो ये आपको जो है जब ये आपको आ जाएंगे तो इसको आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए इस वाले को जो है इक्वेशन 3 में, जो कि इक्वेशन 3 ये वाला है। तो जो आपको g इजिकल टू आया है ना, जो g का जो यहाँ पे है, तो वो वैल्यू जो है ये वाला यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ पर रख दीजिएगा तो इस फॉर्मेट में चला आएगा, जहाँ से आप आराम से जो है ए स्क्वायर आपका इस वाले रूप में चला जाएगा, ए वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ए जब आपका निकल गया तो हम लोग जी को ए के फॉर्मेट में व्यक्त किए थे ना, तो ए का वैल्यू वहाँ पर रख दीजिए, तो जब ए का वैल्यू आप वहाँ रख दीजिएगा तो जी का भी वैल्यू आपको जो है मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, ए बी जी और एच कैलकुलेट कर लिए। अब जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन किए थे एक्चुअली जो, ठीक है, जो हम लोग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में जो हम लोग जनरलाइज फॉर्म में ax डैश प्लस बी टी डैश लिखे थे, gx डैश प्लस एच टी डैश लिखे थे, वहाँ पे हम लोग a b g और h के जगह पे वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, अब हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे इसको। ठीक है, तो x इजिकल टू, तो a के जगह पे वैल्यू रख दीजिए, b के जगह पे वैल्यू रख दीजिए, तो ये आपको सिंप्लीफाई होकर के x का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएंगे इस तरह से हो जाया करेंगे। ठीक है, फिर जो आपका t का जो हम लोग लिखे थे ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर रूप में इस तरह से, तो g और h का वैल्यू रख दीजिए, तो t का आपको ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से आपको हो जाएंगे। तो यहाँ खास बात आपको देखने का ये है, ठीक है, कि t इजिकल टू टी डैश एक्चुअली नहीं है। ठीक है, टाइम चेंज हो चुका है। जब आपका फ्रेम का वेलोसिटी जो है कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट रहेंगे, तो टाइम जो है इस वाले फ्रेम में और इस डैश वाले फ्रेम में बराबर नहीं रहेगा। क्या रहेगा, वो इस रिलेशन से एक्चुअली दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख चुके हैं कि x जो है आपको क्या होगा, x डैश प्लस बी टी डैश, ठीक है, डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और जो t हो गए वो टी डैश प्लस बी बाई सी स्क्वायर, और x डैश डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, अब जो है ये हम लोग क्या एक्चुअली दिए हुए हैं, ये हम लोग का सपोज कर लीजिए आपको जो है इस डैश वाले फ्रेम में जानकारी है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स का जो कि x डैश और t डैश के फॉर्म में जानकारी है। ठीक है, तो आप जानकारी जो है इस वाले फ्रेम में कैसे निकाल सकते हैं, तो ये एक रूल दिया गया जिसको हम लोग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हैं। अब यदि आप उल्टा होकर के समझिए कि यदि सपोज कर लीजिए आपको जानकारी जो है इस वाले फ्रेम का रहता x और t के टर्म में जो है, तो आप जो है x डैश का जानकारी कैसे देते हैं, मतलब इस डैश फ्रेम में का जानकारी क्या होता है x डैश का और t डैश का जो है। ठीक है, इस वाले फ्रेम में आप रह करके देखते हैं तो ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जो है कैसे लिखेंगे, क्लियर देखिए पहले बता रहे हैं। इसमें हम लोग क्या किए हैं, x डैश और t डैश का जानकारी है, मतलब इस डैश फ्रेम का कोऑर्डिनेट्स का और टाइम का जानकारी यदि आपको है, तो इस वाले फ्रेम में कैसे निकालेंगे, तो इस फार्मूला को इस्तेमाल करके हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, x का भी जानकारी और t का भी जानकारी कि इस फ्रेम में क्या होगा। ठीक है, अब जो यदि इस फ्रेम का ही जानकारी है तो इस डैश फ्रेम में क्या जानकारी होगा, इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वेलोसिटी का जो आपको साइन जो रहता है उसको चेंज कर देंगे, मतलब जहां v है वहां पे हम लोग माइनस v से कर देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप इस फ्रेम में रहते हैं, ये फ्रेम आपको आगे जाता हुआ दिखता रहता है, इस फ्रेम में रहेगा तो ये पीछे जाता हुआ दिखेगा, मतलब वेलोसिटी अपोजिट रहता है, मतलब इसके फ्रेम में रहते हैं ये आगे दिख रहा है, इसके फ्रेम में जाएगा तो पीछे जाएगा, तो वेलोसिटी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट में आपको दिख रहा है यदि फ्रेम को चेंज कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग जब फ्रेम का रीडिंग को चेंज करेंगे तो हम लोग v की जगह पे माइनस v रख लेंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि आपको जो है ज़रूरत पड़ता, ठीक है, यहाँ से आपको ज़रूरत पड़ता क्या लिखने के लिए, x डैश के लिए जो, ठीक है, या आपको x डैश लिखने के लिए यदि आपको ज़रूरत पड़ता, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल उस तरह का मैथमेटिक्स नहीं लगा देंगे अलग करके जो है। ठीक है, x डैश जो आपको हो जाएंगे, ठीक है, x v की जगह पे माइनस v t डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा मैथमेटिक्स नहीं कि इसको इधर कर दिया और x डैश को सेपरेट करेंगे, ऐसा काम नहीं।
हम लोग जो है फ्रेम का रीडिंग, फ्रेम अलग में रह करके जो है कोऑर्डिनेट और टाइम का रीडिंग को रीड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग जब जानकारी रहेगा इस वाले फ्रेम का तो है, तो इस डैश फ्रेम में क्या एक्चुअली इसका रीडिंग होगा इस रूल से देंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग सिंपली रूप से जो है, आप इतना दिमाग पर रख लीजिए कि आप इसको जो है v को चेंज कर दिया करते हैं, v को जो है v को -v से चेंज कर देते हैं, ठीक है। जब आप फ्रेम को चेंज करते हैं, इस फ्रेम का रीडिंग मालूम है, उस फ्रेम में जाते हैं तो जहां पे v रखा वहां पे -v आप कर दीजिए। जैसे आप इस वाले से इस वाले में लौटना चाहते हैं तो आप क्या करिए, ठीक है, v को -v से रिप्लेस कर दिए तो प्लस आपको v हो जाएगा, और जो डैश वाला विदाउट डैश से आप जो है उसको रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। डैश वाला विदाउट डैश से या विदाउट डैश वाला रहता है तो विथ, आपको जो है विथ डैश से जो आप उसको क्या करते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि रीडिंग तो हम लोग इस वाले में विदाउट डैश के साथ दे रहे हैं और इस डैश वाले में विथ डैश दे रहे हैं, ठीक है। तो जब आप फ्रेम को चेंज करिएगा तो v की जगह पे -v, और जहां पे डैश है उसको विदाउट डैश वाले टर्म से, और जहां विदाउट डैश वाला है वहां पे विथ डैश वाले टर्म से जो हम लोग उसको रिप्लेसमेंट कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग रिप्लेसमेंट इस रूल से किए, ठीक है। तो हम लोग कहोगे उसी तरह से जो है टाइम के साथ एक्चुअली रहा करेंगे। तो देखिए इसका हम लोग बोलेंगे कि इनवर्स ये है, ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसका इनवर्स, तो ये इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। यदि आप इसको लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं तो ये इसका इनवर्स है, तो इसको आप इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये एक दूसरे का इनवर्स है, तो किसी एक को आप यदि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का नाम देते हैं तो अगले को आप इनवर्स बोलिएगा कि इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इसको यदि आप लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं तो फिर ये इसके नज़र में ये वाला इनवर्स है, ठीक। तो ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, तो हम लोग इस तरह से ये करेंगे। अब जो है टाइम के साथ यदि आप देते हैं, सपोज कर लीजिए टाइम के साथ यदि आप रिप्लेसमेंट करिएगा तो क्या करिएगा, टी डैश को आप लिखिएगा। तो बता ही रहे हैं कि अब आप क्या कर रहे हैं, पहले आपको जानकारी इस डैश फ्रेम का था तो इस फ्रेम में क्या होगा ये निकाले हैं। अब जो है हम लोग करने वाले क्या कि यदि इस फ्रेम का जानकारी है, ठीक है, तो इस डैश फ्रेम में क्या होगा, तो टी डैश जो होगा तो आप डैश को विदाउट डैश वाले से करिए, तो टी डैश टी से रिप्लेस हो जाएगा, v -v से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये -v/c², डैश वाला टर्म विदाउट डैश, ठीक है, √1 - v²/c²। अब देखिए v वाले में यहाँ जो स्क्वायर वाला टर्म है उसमें -v रखिएगा, स्क्वायर करिएगा तो -v का स्क्वायर क्या हो जाएगा, v² हो जाएगा, स्क्वायर है ना, ठीक है। तो यहाँ पे तो आप यदि -v का स्क्वायर रखिएगा तो आपको फिर से v² हो जाएगा, यहाँ पे आपको साइन का अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि फिर हम लोग टी डैश को कैसे लिख सकते हैं। तो इसके नज़र में ये इन्वर्स, इसके नज़र में ये इन्वर्स। यदि आप इसको बोलते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम तो ये इन्वर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम, इसको बोलते हैं लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम तो ये इन्वर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम, ठीक है। तो क्लियर है ना एक्चुअली ये क्या हो रहा है, ठीक। तो ये आपको जो है टाइम को और पोजीशन को हम लोग इस तरह से करके जो है लिखते हैं। तो हम लोग अधिकतर जो इस्तेमाल करते रहेंगे ना, हम लोग इसी वाले को ज़्यादा इस्तेमाल करते रहेंगे, ठीक है। हम लोग इस वाले को ज़्यादा इस्तेमाल करते रहेंगे और इस वाले को जो, ठीक, जिसको आप देख सकते हैं ये वाला और ये वाला हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते रहेंगे। बाकी हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा तो फ्रेम को चेंज करेंगे तो इस तरफ स्विच कर जाएंगे, जो भाई रूल आपको बताएं कि v को -v से और डैश को विदाउट डैश से, विदाउट डैश वाले को डैश से, इस तरह से करके हम लोग रिप्लेसमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है रह गया, ठीक। तो ये आप लोग का जो है टॉपिक लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन का एक्चुअली था। अब जो है ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन कहीं कहीं पे आपसे बोला करता है कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको रहा करता है रिड्यूस हो जाता है किस में, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, यदि आप लो स्पीड पे काम करते हैं तो देखिए हम लोग का ये रिप्लेसमेंट जो हम लोग किए हुए हैं, ठीक है, यदि आप इसको सपोज कर लीजिए, ठीक है, जो हम लोग लाए हुए थे, क्या लाए हुए थे, x डैश इजिकल टू क्या, x - vt बोले थे कि अब इसके साथ ज़्यादा काम करेंगे, 1 - v²/c², ठीक है, फॉर लो वेलोसिटी, ठीक है, फॉर लो वेलोसिटी हम लोग काम करेंगे, ठीक है, फॉर लो वेलोसिटी यदि आप लो वेलोसिटी मतलब v मच लेस देन c, जो कि क्लासिकल स्पीड आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब लो स्पीड पे आप जाते हैं तो v वेरी मच लेस देन c, तो ये आपका जो टर्म होंगे v²/c² जो आपको हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ये आपका जब v जो है वेरी मच लेस देन आपको c है तो v²/c² जो है ये लगभग आपका जो है 0 के पास पहुंच जाएगा। आप ऐसा समझिए कि v बहुत छोटा है एक्चुअली जो, ठीक है, और स्पीड ऑफ लाइट एक बहुत बड़ा टर्म है, तो एक बहुत छोटे टर्म का आप स्क्वायर करिए, ठीक है, और एक बहुत बड़े टर्म का आप स्क्वायर करिए, तो डिवीजन जब करिएगा एक छोटे टर्म का और एक बहुत बड़े टर्म का तो लगभग वो 0 के पास चला जाएगा। एक बहुत छोटा टर्म और एक बहुत बड़ा टर्म का डिवीजन आप करिएगा तो किसके पास पहुंच जाएगा, वो 0 के पास पहुंच जाएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में ये कुछ वैल्यू का आपका जो है 99 है, 30 है, 300 है
और ये कहाँ आपको जो 10 टू द पावर 8 में है, तो बहुत बड़ा वैल्यू है। तो लगभग जो है एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इसका इफेक्ट जो है जीरो की तरफ आपको चलता हुआ चला जाएगा। तो जीरो की तरफ चलता जाएगा तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर जो है ये क्या हो जाएगा, ये लगभग ऐसा जो साइन दिए हुए ये लगभग का साइन है, ठीक है। तो ये लगभग आपको 1 के पास चला जाएगा। तो ये हो गया। तो ये वाला जो टर्म है आपको क्या हो जाएगा, ये भी आपका जो है ये वाला जो आपका टर्म है 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ये आपका जो है 1 के पास चला जाएगा, ठीक है। तो फॉर लो स्पीड जो है यदि लो स्पीड में आप रखते हैं इसको जो है, ठीक है, हाई स्पीड में तो आपको ये आपको काम करता रहेगा, रिलेटिविस्टिक स्पीड में जो है रिलेटिविस्टिक स्पीड में ये आपका काम करता रहेगा, ठीक। रिलेटिविस्टिक स्पीड में इसको हम लोग थोड़ा लिख दे रहे हैं, ये रिलेटिविस्टिक स्पीड में आपको रहा, ठीक है, रिलेटिविस्टिक स्पीड में। लेकिन जब आप लो स्पीड में आप टर्न अप करते हैं, ठीक है, लो स्पीड में सपोज कर लीजिए कैलकुलेशन करते हैं, तो लो स्पीड में आपको क्या हो जाएगा, लो स्पीड में आपका जो है ये वाला सिचुएशन का काम करिएगा। तो लो स्पीड में आपको ये वाला टर्म हो जाएगा क्या, एक्स डैश इजिकल टू एक्स माइनस वी टी, और ये डिवाइडेड बाई 1 रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें टर्न अप हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन खुद को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में रिड्यूस कर लेता है फॉर लो स्पीड। लो स्पीड रहेगा तो रिड्यूस कर लेगा, और ऐसा एक थ्योरी का जो है नॉर्मली रहना भी चाहिए प्रॉपर्टी जो है कि अपने आप को यदि बेस्ट थ्योरी है तो जो पीछे का जो थ्योरी है जो कि किसी सर्टेन दायरे में काम करता है तो कंडीशन पुट करने के बाद उस दायरे में चले आना चाहिए। लेकिन जो आपका गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है उसके पास कोई ऐसा फंक्शन नहीं कि हाई स्पीड में क्या वैल्यू होना चाहिए उसका वो जानकारी नहीं दे पाता है। लेकिन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन हाई स्पीड पे जो वैल्यू है उसका जानकारी देता है, और यदि लो स्पीड पे काम करेगा तो अपने आप को जो है रिड्यूस कर लेगा, जो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है। तो आप बोल सकते हैं कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इज सुपेरियर फॉर्म ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये आपका हो गया। अब उसके बाद टाइम के साथ आप लिखते हैं, ठीक है। टाइम के साथ जो है फॉर टाइम आप क्या लिखे थे, टी डैश इजिकल टू टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर, और ये आपका एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, यही ना आप लिखे थे। देखिए आपका टाइम जो है क्या आया हुआ था, टाइम आपका यही आया हुआ था, ठीक। तो हम लोग जब इसको लिखे हुए थे तो हम लोग जो है फॉर लो, ये आपका जो है क्या होगा, रिलेटिविस्टिक स्पीड, ठीक है। ये रिलेटिविस्टिक स्पीड में आपको होगा, रिलेटिविस्टिक स्पीड में, ठीक है। ये आपका रिलेटिविस्टिक स्पीड में एक्चुअली रहा। फॉर लो स्पीड यदि आप काम करते हैं, ठीक है, लो स्पीड के लिए यदि आप जाते हैं, ठीक है, लो स्पीड में यदि सपोज कर लीजिए आप जाते हैं लो स्पीड में, लो स्पीड का मतलब क्या, ये सिचुएशन आप लगाइएगा, लो स्पीड का मतलब ये वाला सिचुएशन। तो जब आप इसको लगाइएगा इस वाले में तो क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू आपको क्या हो जाएंगे, ये वाला वैल्यू तो 1 हो जाएगा, और देखिए एक छोटा टर्म और डिवाइडेड बाई बहुत बड़ा टर्म का स्क्वायर तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस ये 0, क्योंकि छोटा टर्म डिवाइडेड बाई बहुत बड़ा टर्म, ठीक है। तो 0 आपको हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया टी माइनस 0 और डिवाइडेड बाई 1, जो कि आपका हो गया क्या, टी। तो टी डैश इज इक्वल टू टी, मतलब लो स्पीड पे टाइम का बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाई स्पीड पे जो है टाइम ट्रांसफॉर्म कर जाता है, रिलेटिविस्टिक स्पीड पे टाइम ट्रांसफॉर्म कर जाता है, ठीक है। तो आप कंक्लूजन के रूप में क्या बोल सकते हैं, ठीक है, कि लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इज सुपेरियर फॉर्म ऑफ Galilean transformation, and Lorentz transformation can be reduced into Galilean transformation for classical speed or relativistically very low speed, ठीक है। तो ये आपका रह गया। तो हम लोग का मेन जो कंक्लूजन था, क्या कंक्लूजन था, ये कंक्लूजन था टाइम का ट्रांसफॉर्मेशन, और साथ में आपका जो है टाइम का ट्रांसफॉर्मेशन, और साथ में आपका जो है ये कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। जब आपको एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो वाई डायरेक्शन में यदि वेलोसिटी देते तो वही काम करते हैं वाई डायरेक्शन के हिसाब से, वाई डैश इक्वल टू वाई माइनस वी टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। जेड में यदि वेलोसिटी रहता तो फिर हम लोग उसके हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। तीनों में रहेगा तो यही फॉर्मूला हम लोग जो अप्लाई करेंगे, एक्स वाई और जेड, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वेलोसिटी उसके हिसाब से। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग ये जो पढ़े ये लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग का था, ठीक है। अब हम लोग आगे इस फार्मूला को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ठीक। तो आज यहीं रहने दे रहे हैं, फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है।